हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। मैं आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इतनी ठंड पड़ रही है, इस ठंडे में आप लोग आराम से पढ़ाई कर रहे होंगे घर में बैठ करके। तो चलिए आज चलते हैं हम लेकर के। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, क्लास ट्वेल्थ के लिए हमने बिहार बोर्ड एग्ज़ाम आपके लिए 2026 के लिए मैंने क्वेश्चंस लाया है। 2-3 वीडियो मैंने स्टोरी ऑफ इंग्लिश का बनाया है और उनमें से इन तीनों वीडियो में मैंने लगभग 45 क्वेश्चन को कवर किया है। और आज 45 से जो आगे क्वेश्चन है वो हम लेने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, तभी हमें समझ में आएगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। तो आज हम लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चन तक कल मैंने बता दिए थे। आज लेते हैं अगला यानी 46 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 46 नंबर क्वेश्चन। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आ रहा है वास्तव में, तो आप वीडियो को शेयर करें दूसरों बच्चों के साथ, जिन्हें फ़ायदा मिल सके और जिनका एग्ज़ाम नज़दीक है और जिनका एग्ज़ाम है उन्हें भी कुछ सीखने को मिले। तो मैं चाहूँगा आप जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख करके दूसरों को भी शेयर करें और वीडियो देख करके सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम आपको अगली बार अगर वीडियो लेकर आएंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो 46 नंबर क्वेश्चन के साथ। 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट। इस प्रश्न का मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी का इतिहास कितने वर्ष पुराना है, अंग्रेजी भाषा के इतिहास कितने वर्ष पुराने हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 1500 वर्ष पुराने हैं, मतलब 1500 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पर लिखा हुआ है अंग्रेजी के इतिहास 1500 वर्ष पुराने हैं, इसलिए इसका आंसर हो गया 1500 ईयर्स ओल्ड। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। 46 का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है आपका कि यहाँ पर 47 है, यहाँ पर कह रहा है कि बंकिम चंद्र रोट राजमोहन्स वाइफ द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश इन। बंकिम चंद्र चैटर्जी ने जो पहला इंडियन नोवेल लिखा था राजमोहन्स वाइफ, ये कब लिखा गया था ये बताने के लिए बोल रहा है यहाँ पे। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि ये नोवेल लिखा गया था 1864 ईस्वी में बंकिम चंद्र चैटर्जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है इस प्रकार, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस वर। ओल्ड इंग्लिश पीरियड में दो मेजर इन्फ्लुएंस कौन कौन से थे, दो जो बहुत बड़ा प्रभाव डाला था जो चीजें, वो दो कौन सी चीजें थी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन, ये बहुत ज्यादा प्रभाव मारा था ओल्ड इंग्लिश पे। तो ये हो गया इसका आंसर, 48 का आंसर सी। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49 नंबर क्वेश्चन आपका है, द गोल्ड पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज द एरा ऑफ। यहां पर क्वेश्चन टाइप करने में गलती हो गई है, यहां गोल्ड नहीं होगा, गोल्डन होनी चाहिए, तो मैं यहां पे सही कर दे रहा हूं। तो यहां पर क्या है कि द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज द एरा ऑफ, मतलब जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का जो गोल्डन पीरियड था वो किसका युग था, तो वो था किंग एल्फ्रेड का। ये हो गया आपका आंसर 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 50 नंबर क्वेश्चन है इस प्रकार, द ईयर AD 1066 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ, और यहाँ पे पीरियड दे दिया है। तो आप लोगों को पहले से जानकारी है कि जो 1066 जो था वो किस इंग्लिश का अंत हुआ था उसमें, तो वो हुआ था ओल्ड इंग्लिश का अंत। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, बी होगा इसका आंसर, ओल्ड इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 51, यहां पर कह रहा है अबाउट, यहां पर खाली स्थान है, क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी फैलना कब शुरू हुआ था। तो ये लगभग शुरू हुआ था 600 AD में, यानी 600 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, द फर्स्ट फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कवर्स द पीरियड। मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का जो पहला फेज है वो कब से कब तक कवर करता है। तो ये साधारण सा क्वेश्चन है, जो तुम आप लोगों को याद रखने हैं। तो ये हो गया 52 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फटाक से। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें, ताकि जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उन्हें भी सहायता मिल जाए और आपको क्रेडिट देंगे जब पास हो जाएंगे तो। चलिए तो 53 क्वेश्चन लेते हैं हम। 53 क्वेश्चन है, द सेकेंड फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कवर्स द पीरियड।
मिडिल इंग्लिश का जो सेकेंड फेज था, मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का जो सेकेंड फेज था वो कब से कब तक कवर किया था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें 1250 से 1350 के बीच था, ये ध्यान रखनी है आप लोगों को। तो डी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां कहते हैं चौसर, गोवर, लैंगलैंड एंड विक्लिफ आर इंपॉर्टेंट राइटर्स ऑफ द, यहां पर खाली स्थान है पीरियड। कहने का मतलब ये हो गया कि चौसर, गोवर, लैंगलैंड और विक्लिफ ये किस पीरियड के महत्वपूर्ण राइटर थे? तो ये थे मिडिल इंग्लिश के। ये पहले भी मैं आप लोगों को बता रखा हूं कि विलियम लैंगलैंड जो थे जाने माने राइटर थे मिडिल इंग्लिश के। पिछले जो क्वेश्चन बताए हमने, 54 का आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55। तो भाई साहब 55 क्वेश्चन क्या कहता है? यहां पर कह रहा है मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस फ्रॉम, मतलब ये हो गया, आप लोगों को पहले से मालूम होनी चाहिए कि मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत कब से हुई थी। तो ये हुआ था 1500 ऑनवर्ड्स। यहां पर ऑनवर्ड्स लिख दें तो और बेहतर हो जाएगा, इसलिए मैं लिख ही दे रहा हूं आप लोगों के लिए। तो ये हो गया आपका मॉडर्न इंग्लिश कब से शुरू हुई थी? 1500 ईस्वी से। अगर आप लोगों को ऐसे याद नहीं होता है तो आप लोग क्या करें, आराम से कॉपी कलम लेकर के आराम से नोट कर ले, ताकि आप लोगों को बार बार देखना नहीं पड़े, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं अगर ज़्यादा मुश्किल लग रही है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 56, द नेम ऑगस्टन वाज गिवन टू द अर्ली सेंचुरी। मतलब ये हो गया कि ऑगस्टन ये जो नाम है ये कब आया था, किस सदी में आया था, किस सदी की शुरुआत में आया था? तो आप लोगों को फटाक से याद रखना है कि 18वीं सेंचुरी की शुरुआत में ये जो ऑगस्टन है ये नेम एग्जिस्ट किया था, ये ध्यान रखना आप लोग। 56 का आंसर हो गया 18th, मतलब 18वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर डॉट डॉट पहले देख रहे हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, डॉट 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 पहले है, वाज ऑल्सो नोन एज द ऑगस्टन एज। मतलब कौन सी सदी है? इससे पहले वाले क्वेश्चन जो मैंने बताया है उसी से रिलेट करता है ये क्वेश्चन। तो आप लोगों को बताया कि ऑगस्टन एज जो है, जो 18वीं सदी की शुरुआत में नाम एग्जिस्ट किया था, इसलिए आपको ये याद रखना है 18वीं सदी, मतलब ऑगस्टन एज जो नाम है, मतलब आप ये भी कह सकते हैं 18वीं सदी को ऑगस्टन एज के नाम से जाने जाते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर 57 का। अगला क्वेश्चन है 58। तो 58 का क्वेश्चन है आपका, द ब्रिटिश ग्रामर वॉज रिटेन बाय जे बुकानन लिखा है, जे का मतलब हुआ जेम्स। इस क्वेश्चन का ये मतलब हुआ कि ब्रिटिश ग्रामर जेम्स बुकानन द्वारा कब लिखा गया था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है इन्होंने लिखा था 1762 ईस्वी में, बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट लेते हैं। 59 का आंसर क्वेश्चन है, 59 जो क्वेश्चन इस प्रकार है, द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड। यहाँ पर इंग्लिश है, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो 15वीं सदी से लेकर के और अभी तक जो इंग्लिश है उस इंग्लिश को क्या कहते हैं? तो जो इंग्लिश 15वीं सदी से लेकर के अभी तक है उसको कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश। यही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। जितना टफ आप लोग सोचते हैं उतना टफ होता नहीं है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, बस एक बार आराम से 1-2 बार देख लो, सारे के सारे याद हो जाएंगे। तो ये 15, इसका तो 59 का आंसर हो गया आपका मॉडर्न। तो हम लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर लिखा, द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज्ड द अल्फाबेट। मतलब ओल्ड इंग्लिश में जो राइटिंग सिस्टम था वो किस अल्फाबेट का यूज करते थे? तो भाई साहब जो किताब पढ़े होंगे उन्हें मालूम होगा कि र्यूनिक अल्फाबेट का प्रयोग होता था ओल्ड इंग्लिश में। जो राइटिंग सिस्टम था उसमें र्यूनिक अल्फाबेट का प्रयोग होता था। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि र्यूनिक अल्फाबेट ओल्ड इंग्लिश में राइटिंग सिस्टम का प्रयोग होता था। मतलब समझिए कि अल्फाबेट मतलब वर्णमाला, मतलब र्यूनिक एक अल्फाबेट है जो ओल्ड इंग्लिश में प्रयोग किया जाता था। तो ये हो गया आपका 60 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 61 नंबर क्वेश्चन है आपका, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ब्राउट अबाउट ए सीरीज ऑफ चेंजेज इन द, यहाँ पर खाली स्थान है, ऑफ द इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल्स। ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ने इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल्स में जो एक परिवर्तन लाया था सीरीज में, वो किस चीज़ का परिवर्तन था? तो वो था प्रोनाउंसिएशन का परिवर्तन, मतलब उच्चारण का।
प्रोनाउंसिएशन का परिवर्तन हुआ था ग्रेट वॉवेल शिफ्ट में, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। 62 नंबर क्वेश्चन है, द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन द ईयर। इंग्लैंड में जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ था ये कब हुआ था? तो ये था 1476 में। 1476 में एग्जिस्ट किया था इंग्लैंड में विलियम कैक्सटन द्वारा। विलियम कैक्सटन द्वारा, अगर नाम पूछ दे तो आप लोग याद रखना किसने किया था, तो विलियम कैक्सटन। तो 62 का आंसर हो गया आपका 1476, मतलब 1476। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। तो आज हम क्वेश्चन इतने लिए हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन लगे तो वीडियो होगा लंबा, और मुझे मालूम है कि आप लोगों को लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं, लेकिन पढ़ाई के लिए थोड़ा सा मेहनत कर लो भाई साहब। जो पढ़ाई कर रहे हो ये क्वेश्चन सारे जितने बता रहा हूँ मैं अभी, ये इतने महत्वपूर्ण है जो आपको अंदाजा भी नहीं होगा। अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दें, तो हम सारे नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।